हाउ आर यू? आपको देखते ही मेरे मन में प्रेम जगता है और उसकी आदत पड़ गई है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, अगर गड़बड़ वाला भाव एक बार जगने दिया तो उस क्षण का तो नुकसान हुआ ही, वही भाव फिर से जगने की भी संभावना और स्ट्रांग होती जाएगी, बिकॉज आदत बन रही है उसकी। अरे लिस्निंग में भी। अच्छा, मैं कहता हूं अपने मन की, अपने जीवन की जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में रखो और अपने गुरुजी के हाथ में रखना। दैट्स इट, और किसी को देना ही नहीं है। क्या? फंडामेंटल क्लियर रखो, अपने मन की प्रसन्नता की, मैं कहता हूं थोड़ा सा और आगे जाके अपने मन की पवित्रता की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में और गुरुजी के हाथ में। बस ये ये जो जोड़ी है ना, 1 और 1 11 नहीं बनते, यानी 1 और 1 2 नहीं बनते, 1 और 1 11 बनते हैं। यस, ये याद रखना, अपने मन की प्रसन्नता की, पवित्रता की जिम्मेदारी अपने हाथ में रखो और गुरुजी से गाइडेंस लेते रहना। तुम करोगे कैसे उसको? अरे लिसनिंग। अच्छा, उनसे गाइडेंस पाने की भी जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में रखो। ये एक्चुअली ताली बजाने का ये टाइम था। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं, हाँ वो आएंगे तो दे देंगे गाइडेंस, और क्या। ऐसा नहीं। तुम्हारे जीवन के ब्लॉसमिंग में तुम्हें जो जो गाइडेंस जरूरी है, उनसे पाने की जिम्मेदारी किसकी? अपनी खुद की। वो तो लुटाने बैठे हैं भाई, वो आए ही हैं इसलिए 5000 साल के बाद। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, थोड़ा सा हार्डकोर पंच मारने का मन हो रहा है, मार दूं? सबने हानि कहा। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो लाइफ टाइम हमें मिला है गुरुजी के साथ, आप सोचो ना, 5000 साल के बाद वो आए शरीर में और उसी समय हम भी आ गए हैं। व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी इसके बाद कब मिलेगी उसका कोई भी गारंटी है क्या? सर 20 साल पहले तो मैं आया था, बट 40 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगले 30-40 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इन द सेम 70 years, 80 years that he is here, we are also here. Wow! ऐसी अपॉर्चुनिटी को, इस ह्यूमन लाइफ की अपॉर्चुनिटी को आप अपने अंदर के फुल ब्लॉसमिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो दैट इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी ऑफर्स यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये अपॉर्चुनिटी है क्या? तो तुम अपने अंदर को फुल्ली ब्लॉसम कर सकते हो, बिकॉज ही इज ऑल्सो हियर विथ अस। आप इमेजिन करो कि यही लाइफ हो, वही फैमिली हो, वही सब कुछ हो, और इमेजिनेशन की बात है, अगर गुरुदेव और उनका बनाया हुआ ये पाथ अगर हमें अवेलेबल ना हो, दुनिया को है ना, कितने सारे लोगों को ये पाथ अवेलेबल ही नहीं है। लुक हाउ दे आर लिविंग लाइफ। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये अवेलेबल हो गया हमें पाथ। अब यहां आके कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। कॉम्प्लेसेंट समझते हो? क्या कहेंगे हिंदी में कॉम्प्लेसेंसी को? आलसी नहीं हो सकते। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं कहता हूं, ये शायद कुछ लोगों को लगेगा, सुन रहे हो क्या मेरी बात? तो जैसी थोड़ी सी गहरी बात बोलता हूं ना, कुछ लोगों के माथे पर मैं पट्टी उभरते हुए देखता हूं, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। आई एम टेलिंग यू दिस। जैसी थोड़ी सी गहरी बात बोलूं, कुछ लोग कहते हैं ये मेरे लिए तो है ही नहीं, किसी और के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो मैंने बोला, कितने लोगों को अपने अपने जीवन के लिए एप्लीकेबल लगा है? अच्छा, आसपास नजर करो ना, किसी का हाथ ऊपर नहीं हो तो देखो।
आई एम टेलिंग यू। कुछ लोग शायद ये भी सोच के आते हैं तो ऋषि जी भजन सुनाइए बस। ऐसा नहीं भाई। सत्संग में ज्ञान, ध्यान और गान तीनों होता है। क्या? ज्ञान, ध्यान और गान तीनों को मिला के सत्संग बनता है। सिर्फ भजन कीर्तन करते रहो, वो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ठीक है, लेकिन ये याद रखना, सब लोग सुन रहे हो ना? अगर ज्ञान चर्चा के माध्यम से तुम्हारे मन में अगर कोई निश्चय बन गए, कोई कमिटमेंट्स बन गए, कोई निर्धार हो गया, तो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। वो एक निश्चय है। इतनी ताकत है ज्ञान चर्चा में। अच्छा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन एक कुछ बेसिक बातें होती हैं ना, वो रिपीट करने में भी कोई तकलीफ नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ स्टूडेंट बन के बैठो, और स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यास। सुना हुआ है ना सबने? कभी न कभी सुना ही होगा। माय पॉइंट इज दिस, श्रवण यानी सुनना, मनन उसके ऊपर चिंतन करना, और निधिध्यास माने अपने जीवन के लिए जो समझ में आया उसको लेके निश्चय करना। ये निधिध्यास है। गॉट इट? कमिटमेंट टू प्रैक्टिस इज निधिध्यास। तुम जब भी गुरुजी की भी कोई बात सुनो तो वो जब बोल रहे होते हैं ना, अपने जीवन के संबंध से सुनते रहना, और जो तुम्हारे जीवन के लिए समझ में आया उसको लेके निश्चय करते रहना। निश्चय करते ही क्या होता है पता है? डू यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू कमिट योरसेल्फ टू समथिंग? You already know, come on यार। ये याद रखना, मोमेंट टू मोमेंट जो जीवन जा रहा है ना, उसमें इतने सारे ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होते हैं। जैसे तुम किसी एक ऑप्शन को लेके निश्चय करते हो, मैं ये करूंगा, तो बाकी सभी ऑप्शंस उतने समय के लिए तुम्हें बॉदर नहीं करेंगे। यानी संकल्प करते ही विकल्पों की ताकत खत्म होती जाती है। इसलिए संकल्प करने का महत्व है। फिर से एक बार, संकल्प का क्या महत्व? बाकी जो विकल्प पड़े हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट कितने सारे विकल्प होते हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। उसमें से जैसे ही तुम निश्चय करते हो, भाई गुस्सा छोड़ते जाऊंगा, तो गुस्सा आने का जो विकल्प था उसी समय तुमने निश्चय कर लिया। इसके बाद जब भी आएगा, बाहर जाने वाली सांस के साथ समर्पण कर देना उसको। अगर किसी कार्य की, किसी ऑप्शन की वैल्यू समझ में आ गई तुम्हें, तो उस ऑप्शन को लंबे समय के लिए अपने जीवन के लिए चूज करना। सुन रहे हो क्या? लंबे समय के लिए अपने जीवन के लिए एक ऑप्शन चूज करना, क्योंकि उसकी वैल्यू समझ में आ गई। उस चूजिंग को, उस डिसीजन को कमिटमेंट कहते हैं। और ये याद रखना, बहुत सारे लोगों को, सुन रहे हो क्या? ये सब कुछ पता तो है ही कि उनके जीवन के लिए क्या लाभकारक है और क्या हानिकारक है, पता तो है ही सबको। लेकिन उस ज्ञान का उनके जीवन में लाभ कब मिलता है? जब वो किसी चीज के लिए कमिट करते हैं। कितने लोग कमिटेडली एवरी डे साधना करते हैं तो लाभ पा रहे हैं? कितने लोग रेगुलरली साधना नहीं करते, उनको साधना की वैल्यू पता नहीं है क्या? पता तो है ही, लेकिन लाभ अपने जीवन में पा नहीं रहे, क्योंकि कमिट नहीं किया। आर यू लिसनिंग माय डियर? दैट्स माय पॉइंट। अच्छा, मैं कहता हूं कमिटमेंट में 2 स्टेप्स हैं। मैं कई बार ये कह चुका हूं। एक तो नेगेटिविटीज छोड़ने का कमिटमेंट होगा, नेगेटिव टू न्यूट्रल, और दूसरा अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर बनाते जाने का कमिटमेंट होगा। न्यूट्रल टू पॉजिटिव की बात है।
मैं कई बार ये बोल ही चुका हूँ, हर सत्संग में इन 2 स्टेप्स में से कोई 2-3 कमिटमेंट्स करके जाना चाहिए। अरे लिस्निंग, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, एक सीकर के लिए। ग्रेट। अगर सब लोगों का मन हो तो आज थोड़ी गहरी बात कहेंगे, अगर मन हो तो। यानी ऑफ कोर्स जिन लोगों को भजन सुनने का मन है वो भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट एन ऑल्टरनेटिव। जो आनंदमय ब्लास्ट ऑफ एनर्जी, ब्लास्ट ऑफ ब्लिस भजन के द्वारा होता है, हम उसको मिस नहीं करने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। बट अलॉन्ग विथ दैट अपने जीवन की दिशा भी थोड़ा सा सही दिशा की तरफ ले जाने की भी जिम्मेदारी अपनी।